अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जनाब। तो आज का जो वीडियो है उसमें जो मैंने आपके साथ खबरें शेयर करनी है, उसमें आपको बता दूं कि सऊदी अरब पर हमला हुआ है, एक अस्पताल के ऊपर क्या मामलात है वो आपको बताऊंगी। अली अमीन गंडापुर की छुट्टी करवा दी है इमरान खान ने, और इमरान खान ने बाकायदा तौर पे गालियां निकाली हैं उनको। और क्यों निकाली है और गंडापुर से अचानक से इतनी दुश्मनी उनकी क्यों हो गई है, जुनेद अकबर के साथ उनका पुराना क्या दुश्मनी का मामला था कि खान साहब को जुनेद अकबर को सामने लाना पड़ा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, जो पहली खबर इस वक्त मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ है, और हमला भी उनके अस्पताल पे हुआ है और हुआ भी ड्रोन हमला है, जिसमें अब तक कहा जा रहा है कि 30 से 40 अफराद जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, और दर्जनों जो लोग हैं वो अब तक इसमें शदीद ज़ख्मी हैं। क्या मामला आता है आपके सामने रख देती हूँ। तो बेसिकली आपको बता दूँ कि जनाब सूडान का जो इलाका है, दारफूर, वहाँ पर अल फाशिर शहर का एक सऊदी अस्पताल है, वहाँ पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें अब तक 30 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और दर्जनों जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। तो जनाब लोगों ने तो अब यानी यहाँ तक मामलात ख़राब करने शुरू किए हुए हैं कि अस्पतालों को भी नहीं छोड़ रहे। तो अस्पतालों के ऊपर हमला करने वालों को शर्म नहीं है, तो दुनिया के अंदर एक अजीब सी, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, अत मची हुई है। समझ नहीं आता कि चाहते क्या हैं। और साथ ही आपको ये बता दूं कि वो अत की बात तो हम कर ही रहे हैं ना, तो पंजाब के अंदर जो है वो एक अलग से फहाशी फैली हुई है। थिएटर के नाम पे जो यहाँ पर फहाशी के रक्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर इतनी गंदगी अब फैलती जा रही है कि यहाँ पर बेदियाँ वाली साइड पे जितने फार्म हाउसेज हैं उसको बुक करके वहाँ पर फहाशी के अड्डे जो हैं और पार्टीज़ की जाती हैं। थिएटर्स की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि जनाब बड़ा शोर मच रहा है आजकल, लेकिन जो अज़मा बुखारी हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सख्त एक्शन लेते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत ने जो फहाशी फैलाने वाले थिएटर्स हैं और उनके और जितनी भी अदाकारा हैं उन सब के हवाले से एक बड़ा फैसला कर लिया है कि उनको हमेशा हमेशा के लिए बैन किया जाएगा। उनको लास्ट वार्निंग दे दी गई है। पंजाब हुकूमत का थिएटर्स में फहाशी, बेहयाई और बेहूदगी फैलाने वाली अदाकाराओं के ऊपर ताहयात पाबंदी का फैसला जो है वो कर लिया गया है। फहाशी फैलाने वाले थिएटर्स के लाइसेंस कैंसिल करने का भी फैसला किया गया है। अज़मा बुखारी ने जनाब जितने भी ये थिएटर मालिकान हैं इनके ऊपर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उनसे अंडरटेकिंग लेने का फैसला किया है। आखिरी वार्निंग जो है वो उनको जारी कर दी गई है। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि अगर तो हुकूमत ने फहाशी के खिलाफ जो है वो फैसला किया है कि अब उनको ये नहीं करने दिया जाएगा, तो उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन जनाब फिर वही बात कि ये जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं इन्होंने कल से वबाल मचाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी अज़मा बुखारी ने थिएटर्स बंद कर दिए, अदाकाराओं के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लग रहे हैं, अदाकाराओं के ऊपर जो है ना फहाशी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि आप लोग भी जानते हैं कि थिएटर के अंदर कभी कोई फैमिली वाला बंदा जाकर अपनी फैमिली के साथ देख सकता है? आपने बस मुझे इस बात का जवाब देना है, फिर फैसला आप लोगों के अपने हाथ में है। और अब जो खबर आपके साथ शेयर करूंगी ना वो तो सुन के आपका दिल ही दहल जाएगा। ये पीटीआई वाले जो है ना, जब ये एहतजाज करने पे आते हैं तो आपने देखा कि कितनी जल्दी एहतजाज करने आगे निकल आते हैं, कितनी जल्दी तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन जब तनख्वाहों में मराद की बात आती है तो सबसे आगे ये लोग होते हैं और कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा दी जाएं, और मराद लेते वक्त ये किसी का बायकॉट नहीं करते। अब खबर जनाब ये है कि कौमी असम्बली कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाह और मरात है उसमें 5,19,000 रुपये जो है उसको बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और आपको बताऊं कि एमएनएज और सेनेटर्स की तनख्वाह और मरात जो है वो 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी बाकायदा तौर पे हो चुकी है। स्पीकर ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात जो है वो शहबाज शरीफ को भिजवा दी हैं। और जो आपको बता दूं कि ज़राए के मुताबिक जो फाइनेंस कमेटी और एमएनएज और एमपीएज हैं और सेनेटर्स हैं इनकी तनख्वाहों और मरात में इजाफे की मंजूरी स्पीकर जो हैं हमारे अयाज सादिक उनकी सरबराही में जनाब मुतफिका मंजूरी दी गई है। और मरात के मामले में पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जमातें जो है वो हम आवाज़ थी। लेकिन इसमें पीटीआई के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। पीटीआई वाले लोग भी अब कह रहे हैं कि हमारी भी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमें भी ज़्यादा पैसे चाहिए। और मरात लेते हुए वो हुकूमत को तहरीरी बयानात भी लिख के देते हैं। मरात लेते हुए वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तदा भी करते हैं, और बाद में आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को, फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाकर
दूसरी तरफ ले जाते हैं। वो कल मैं बैरिस्टर गौहर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सुन रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब हमने जितना भी चंदा अब तक इकट्ठा किया है उसमें हमने 2-2 हज़ार रुपये उन लोगों को दिए जो जेलें काट रहे हैं, पीटीआई के जो खान साहब के नाम पे बेचारे जेलों के अंदर बैठे हुए हैं। और मज़ेदार बात आप ये देखें कि दूसरों की जानें इतनी सस्ती हैं कि उन्हें आपने 2-2 हज़ार रुपये देने हैं, खुद आपने लाखों करोड़ों रुपए के जो है वो चंदे इकट्ठे करने हैं। सुभान अल्लाह। और अब मुलाहिजा फरमाएं आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, और इंपॉर्टेंट खबर ये है कि शेर अफजल मरवत की तो पहले ही छुट्टी हो चुकी है। अब अली अमीन गंडापुर को पार्टी के ओहदे से क्यों हटाया गया है, अंदरूनी कहानी जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी खबरें दी होंगी कि गंडापुर को भी अब खान साहब ने लात मार दी है। सबसे पहले तो आप मुझे शाबाश दीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि खान साहब जो है वो किसी के साथ लॉयल नहीं है, वो सिर्फ अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो उसको वो लात मार देते हैं। तो चलिए मैं अब आपको अंदर की खबरें देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर खान साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा तपे हुए हैं। एक तो खान साहब को इस बात की तकलीफ थी कि उनको इस बात का यकीन था कि गंडापुर जो पिछले दिनों बैरिस्टर गौहर के साथ जाकर आर्मी चीफ को मिल के आए हैं तो उनको छुड़वा लेंगे। अब उन्हें पता चला कि जो इतने लंबे अरसे से गंडापुर मुज़ाकरात का नाम ले रहे हैं इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरा, जुनैद अकबर की वजह से असल में ये झगड़ा जो है ये ज़्यादा बड़ा है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है वो शिकायत कर रहे थे जुनैद अकबर काफ़ी अरसे से, और अली अमीन गंडापुर ने भी सलमान अकरम राजा से पार्टी ओहदे छोड़ने की बात की थी। अब ज़राए का कहना ये है कि जो अंदर की कहानी है वो ये है कि जो जुनैद अकबर हैं उनको पार्टी का जब सदर बनाया गया है तो अली अमीन गंडापुर को एतमाद में नहीं लिया गया। अब आपको ये भी बता दूं कि आतिफ खान की जब मुलाकात हुई है खान साहब से, और जुनैद अकबर की भी जब मुलाकात हुई है तो उसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ काफ़ी बातें भी की हैं। खान साहब ने भी गंडापुर के खिलाफ काफ़ी बातें की हैं, और ज़राए के मुताबिक ये बात पता चली है कि उस मुलाकात के अंदर जुनैद अकबर और आतिफ खान की सूबे की गवर्नेंस के ऊपर भी बात हुई। मुलाकात में बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के ऊपर सख्त नाराज़गी का इजहार किया, जबकि मुलाकात में हालिया मुजाहिरों में अली अमीन के किरदार के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। ये जो आपको पता ही है कि पिछली दफ़ा गंडापुर भाग गए थे, बुशरा बीबी उनके साथ भाग गई थी। इस हवाले से आपको बता दूं कि सेक्रेटरी इतलात हैं जी तहरीक इंसाफ शेख वकास, उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर की मर्जी से जुनैद अकबर को पार्टी का सदर बनाया गया, लेकिन क़यादत को वो कह चुके थे तो लिहाजा सूबाई सदर का ओहदा किसी और को दे दें, हमने कहा था। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर पे मुकम्मल एतमाद है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। जो अंदर की कहानी है वो मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान ने तो बाकायदा तौर पर गंडापुर को गालियाँ भी दी हैं। इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सूबाई सदारत का ओहदा जो है वो वापस ले लिया है, और जुनैद अकबर को पार्टी का नया सूबाई सदर जो है वो मुकर्रर कर दिया है। आपको बता दूं कि अगस्त 2024 में खैबर पख्तूनख्वा काबीना से बरतरफ होने वाले शकील खान के हक में बयान देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फोकल पर्सन बराए अराकीन कौमी असम्बली के ओहदे से हटाया था। तभी से इनकी दुश्मनी चल रही थी, और अब जैसे ही जुनैद अकबर आए हैं तो गंडापुर हट गए हैं, और उनकी जगह आपको याद होगा कि एमएनए शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन जो है वो बनाया गया था। अब खबरें ये हैं कि खान साहब जो है वो गंडापुर से बुरी तरह से मायूस हुए हैं, और गंडापुर अब आगे जाके क्या करते हैं, गंडे छीलते हैं या कोई नया काम करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बारिया जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको लगता है कि खान साहब जो है, मैंने तो ये भी सुना है कि खान साहब ने जितने भी अपने वुज़रा हैं उनके नाम जानवरों के नामों पे रखे हुए हैं। किसी का नाम गधा, किसी का नाम खच्चर और किसी का नाम खोता, और वो हर एक को उसी के हिसाब से काम देते हैं। तो आपको लगता है कि खान साहब हर एक से अपना काम लेकर फिर उसको ठुड्डा मार देते हैं? जो कुछ भी आप सोचते और समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किरे जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।